फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज आप देख रहे हैं मैंने बहुत सारे डेक रखे हैं क्योंकि आज की रीडिंग मैं थोड़ी डिटेल में करने वाली हूँ कि आपके पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या एनर्जीज हैं, उनके क्या थॉट प्रोसेस हैं आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है, वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, मैक्सिमम थिंग्स डिस्कस करेंगे जो भी ये कार्ड्स बताएंगे। रीडिंग मैक्सिमम रीडिंग्स की तरह टाइमलेस है, जब भी देखेंगे ना तभी रेजोनेट करेगी, लेकिन साथ ही में जनरल है, कलेक्टिव है, सभी साइंस के लिए है, तो जरूरी नहीं है सबसे पूरी रेजोनेट करे। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रख लें एंड बची हुई को जाने दें। सभी रिलीजियंस के लिए रीडिंग है, सभी लोगों के लिए रीडिंग है, सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, सेम जेंडर रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप में आप डील कर रहे हो, सेपरेशन में हो, कांटेक्ट में हो, जैसी भी सिचुएशन में हो, ये रीडिंग सबके लिए है, कलेक्टिव है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि उनकी एनर्जीज क्या कहती हैं। मैं रेंडमली कुछ ऐसे उठाऊंगी एंड देन हम चेक करेंगे कि उनकी एनर्जीज के कार्ड क्या कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं कुछ कार्ड्स उठाती हूँ। फर्स्ट कार्ड फ्रॉम हेयर, सेकेंड फ्रॉम हेयर एंड थर्ड फ्रॉम हेयर। ठीक है, 3 कार्ड्स मैंने उठाए हैं जो कि ये बताएंगे कि आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज कैसी हैं और आपके रिलेशनशिप के लिए उनकी एनर्जीज कैसी हैं। सो चेक करते हैं सबसे पहले ये कार्ड्स क्या बताते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है, ओ माय गुडनेस, द सन। आपके पर्सन पहले से हील हो रहे हैं एंड पहले से काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर आप उनकी हीलिंग करा रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, तो हीलिंग वाइब्रेशंस उन तक पहुंच रही हैं और वो काफ़ी पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं। सेकेंड है पेशेंस। अगर अभी तक उनके अंदर धैर्य, सब्र या पेशेंस नहीं था, तो अब उनके अंदर या फिर आप दोनों के अंदर पेशेंस डेवलप हो रहा है, सब्र आ रहा है। कभी ऐसी एनर्जी थी आपकी कि आपके पास सब्र नहीं था या इंतज़ार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप दोनों ही मुझे काम दिखाई दे रहे हो, शांत दिखाई दे रहे हो, पहले से हील दिखाई दे रहे हो, ऑप्टिमिस्टिक और फ्यूचरिस्टिक दिखाई दे रहे हो एंड आपके पर्सन नई शुरुआत के लिए रेडी हो रहे हैं। 1 नंबर, 60 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। थर्ड कार्ड है हमारा 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। अगर आप लोगों के कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी लाइफ में, जैसे कि कुछ ट्रॉमास होते हैं, कुछ नेगेटिव साइड होती है, तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन की हेल्प से, उनकी ब्लेसिंग से वो साइड भी आपकी हील हो रही है। विज़न आपके पर्सन की क्लियर हो रही है, वो क्लियरली देख पा रहे हैं थिंग्स को, समझ पा रहे हैं थिंग्स को एंड डेफिनेटली पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, एक नई शुरुआत के लिए रेडी हैं और पहले से काफ़ी हील हो रहे हैं, पेशेंस रखे हुए हैं, सब्र रखे हुए हैं। अगर उनके अंदर एंगर और एटीट्यूड इशू था या फिर ईगो इशू था, तो वो पहले से हील हो चुका है। और अगर उनके अंदर कुछ ऐसे एडिक्शंस थे या फिर कुछ ट्रॉमास थे जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वो ट्रॉमास, वो एडिक्शंस भी आर्कएंजल मेटाट्रॉन की हेल्प से, उनकी ब्लेसिंग से हील हो रहे हैं। तो कहने की बात है कि एनर्जीज ओवरऑल पॉजिटिव हैं। 40 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 40 किसी की एज हो या फिर 40 के अराउंड कोई हो। अब हम फ्रेंड्स चेक करते हैं कि उनके इमोशंस क्या हैं आपके लिए। अगेन कुछ रेंडमली मैं निकालूंगी एंड देन मैं कुछ कार्ड्स लूंगी। फर्स्ट कार्ड फ्रॉम हेयर, सेकंड भी आई डोंट नो यहीं से आ रहा है, थर्ड यहाँ से आ रहा है। ठीक है, एंड देन मैं इन कार्ड्स को समेट देती हूँ एंड देखते हैं कि उनके इमोशनल एस्पेक्ट आपके लिए क्या हैं, क्या इमोशनली वो आपको लेकर सोच पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है, कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनी। जेमिनी एनर्जी आप लोगों के लिए प्रोमिनेंट हो सकती है और आपके पर्सन ना, अगर आप लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं तो आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, और अगर आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट में भी हैं लेकिन खुल के बात नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो खुलकर बात करना चाहते हैं, चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अ विन विन विन। तो फाइनली जीत है, डर के आगे जीत है, स्ट्रगल के बाद जीत है और आउटकम इज फोरकास्ट।
फुल मून इन लिब्रा, लिब्रा की एनर्जी प्रोमिनेंट है। आपके पर्सन के मन में ये चल रहा है कि इस रिश्ते में अब विजय प्राप्त की जाए, आपसे बात की जाए, खुल के बात की जाए, चीज़ों को क्लियर किया जाए, क्लैरिटी दी जाए। जिस क्लैरिटी की आपको बहुत टाइम से इंतज़ार था या वेट था, फाइनली आपके पर्सन आपको वो क्लैरिटी देना चाहते हैं। थर्ड कार्ड है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। फाइनली ये मैसेज तो डिवाइन ने आप ही के लिए भेजा है कि आपके हार्ड वर्क, आपके प्रेयर्स, आपके मैनिफेस्टेशन, आपका हर एक इंतज़ार का पल और हर एक प्रेयर और मैनिफेस्टेशन का पल, एफर्ट का पल, हार्ड वर्क का पल फाइनली आपको पे ऑफ कर रहा है। दैट मीन्स आपके रिश्ते में इम्प्रूवमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, आपके पर्सन की एनर्जीज अच्छी हो रही हैं। न्यू मून इन कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट है और हार्ट भी उनका एकदम प्योर है। वो इस रिश्ते में जीत चाहते हैं, खुल के बात करना चाहते हैं और जो आप डिज़र्व करते हो फाइनली आपको देना चाहते हैं। और अगर इस रिश्ते में वो एफ़र्ट्स नहीं लगा रहे थे तो फाइनली अब वो एफ़र्ट्स लगाना चाहते हैं और इस रिश्ते में जीत हासिल करना चाहते हैं। तो ये सारे कार्ड्स हैं, आई होप आपको दिख रहे हैं। ये देखिए, ये सभी कार्ड्स हैं, आई होप आपको क्लियरली दिख रहे हैं। अब हम आते हैं और चेक करते हैं टैरो से। टैरो को भी रेंडमली मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ एंड देन हम फाइंड आउट करेंगे कि आपके पर्सन के मन में फाइनली क्या चल रहा है। 1 कार्ड यहाँ से लेते हैं, 1 कार्ड यहाँ से लेते हैं, 1 कार्ड यहाँ से लेते हैं। आई थिंक 3 इनफ है, ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी तो हम और लेंगे, लेकिन अभी के लिए 3 इनफ है। तो चेक करते हैं ये 3 कार्ड्स क्या कहते हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एनर्जी है यहाँ पर। 3 नंबर, 4 नंबर प्रोमिनेंट है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एंड बॉटम में है 7 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगी यहाँ पर 7 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5, 6, 7 नंबर, ठीक है। 7 ऑफ वैंड्स अगेन इज इम्प्लाइंग, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि अगर अभी तक आपके पर्सन ना इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं लगा रहे थे तो अब वो एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार हैं, इस रिश्ते में मेहनत करने के लिए तैयार हैं, इस रिश्ते में प्रयास डालने के लिए तैयार हैं, आपके इंतज़ार को फाइनली ओवर कर देना चाहते हैं। जो आप डिज़र्व करते हो आपको फाइनली वो देना चाहते हैं, इस रिश्ते में अबंडेंस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं और आपको लेकर एक प्यार भरा प्रपोज़ल सेंड करना चाहते हैं। ये प्यार भरा प्रपोज़ल कोई शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये प्यार भरा प्रपोज़ल लाइफ लॉन्ग के लिए है, मैरिज का, रियूनियन का, लाइफ लॉन्ग कनेक्टिविटी का, प्यार का, साथ का, एक दूसरे के साथ पूरी लाइफ स्पेंड करने का ऑफ़र दिखाई देता है। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि ये ऑफ़र कब तक आ सकता है, तो ये ऑफ़र आपको नेक्स्ट 4 मंथ्स में या 4 वीक्स में आ सकता है, क्योंकि 4 मंथ्स या 4 वीक्स का टाइम मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई देता है। अगर आपके पर्सन के मन की बात करें तो आपके पर्सन आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं और इमोशनल के साथ साथ इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपको अचीव करना चाहते हैं और फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म कर देना चाहते हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना चाहते हैं और फाइनली विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, इस रिश्ते में जीत पाना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, खुल के क्लियरली बात करना चाहते हैं, चाहे वो आपसे हो चाहे वो उनकी फैमिली से हो। एंड डेफिनेटली द सन की एनर्जी है, सारी नेगेटिविटी को रिमूव करके आर्कएंजल मेटाट्रॉन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो डेफिनेटली सारे जो एडिक्शंस हैं या फिर ट्रॉमाज हैं वो हील हो रहे हैं और फाइनली पेशेंस, इंतज़ार, सब्र ओवर होने वाला है। नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है, मैरिज फिक्स हो सकती है और आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई होप कि आप लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट कर रही होगी। अगर कर रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। पर्सनल रीडिंग्स की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो बुक कर सकते हैं। कुछ कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ कि वो आपको कहना क्या चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, सो दैट आपको उनके हार्ट की वाइब्रेशंस और ज़्यादा क्लियर हों। आई थिंक इतने मैसेजेस बहुत हैं, तो देखते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाएं और वहां जाकर बुक करवा सकते हैं, जिसमें सिर्फ आपकी बात होगी। वो जनरल रीडिंग की तरह
पूरे ग्रुप की बात नहीं होगी। आई लव द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर। अगर आपने कभी उनके बालों में अपने हाथ फेरे हैं तो उन्हें ये आपका तरीका बहुत पसंद है और वो इस चीज़ को बहुत मिस करते हैं। यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स अडोरेबल। आपने उनकी वियर्ड हैबिट्स को भी एक्सेप्ट किया है और उनकी प्रशंसा ही की है, कभी उनको बुरा फील नहीं करवाया या फिर उनको डिमोटिवेट नहीं किया है। यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। आपको पता है कि उन्हें किस तरह से प्रायोरिटी देनी है और उनको किस तरह से स्पेशल फील करवाना है। यू अंडरस्टैंड मी। आप उन्हें बहुत अंडरस्टैंड करते हैं। एंड यू लव अनकंडीशनली। आपका जो प्यार है उनके लिए वो अनकंडीशनल है, आपने कोई कंडीशंस नहीं रखी हैं प्यार में। एंड यही वो वजह है जिसकी वजह से आपका फाइनली रीयूनियन और मैरिज बहुत नियर है। नेक्स्ट मैसेज है, नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स। आपके हाथों को पकड़कर बैठने से ज़्यादा कोई ऐसी वाइब्रेशन नहीं है जो उन्हें खुश रखती हो। तो ये उनके लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है। और लास्ट मैसेज आपके लिए है, यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। जितना वो खुद को जानते हैं, जितना वो खुद को पहचानते हैं, उन्हें लगता है कि उससे भी ज़्यादा आप उन्हें जानते हैं और आप उन्हें पहचानते हैं। तो ये उनके प्यार भरे मैसेजेस हैं आप ही के लिए। अब मैं चेक करती हूँ कि आपके लिए क्या डिवाइन की गाइडेंस है। अगेन मैं ऐसे डिवाइड कर रही हूँ, 1 कार्ड, 2 कार्ड। ये सब अचीव तो आपको करना है, बट किस तरह से अचीव करना है। 3 कार्ड, 3 कार्ड्स हमने लिए हैं और हम चेक कर रहे हैं कि आपके लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है। आई होप ये सारे कार्ड्स आपको अच्छे से दिख रहे हैं। फर्स्ट कार्ड आया है एग्जिस्टेंस का। डिवाइन कह रही हैं कि अपनी इंट्यूशन की सुनो, इनको मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहो एंड डेफिनेटली लोगों के मैनिपुलेशन में मत आओ। सेकेंड कार्ड है इंटेंसिटी का। डिवाइन आपको कह रही है कि फुल इंटेंसिटी से इनकी तरफ बढ़ो। ये नहीं है कि प्रैक्टिकली, एनर्जेटिकली भी फुल इंटेंसिटी से इनकी तरफ बढ़ो। डेफिनेटली ये भी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं एंड आप लोगों के बीच में इंटीमेसी, हनीमून, रोमांस, लव, अफेक्शन और साथ ही में पैशन जनरेट होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट कार्ड है प्लेफुलनेस का। एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। डिवाइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी भी है। डिवाइन अगेन आपको कहना चाहती है कि आप अपने लाइफ में ना फुल एंजॉय करो। जितना अपनी लाइफ में फुल एंजॉय करोगे, लाइट रहोगे, बर्डन से परे रहोगे, स्ट्रेस से परे रहोगे एंड दूर के गोल्स बनाकर सेट करोगे, पॉजिटिव रहोगे, उतने ही ये रोमांटिक पल, इंटीमेसी के पल, हनीमून के पल, रीयूनियन का टाइम एंड मैरिज का टाइम आपके लाइफ में बहुत जल्दी आएगा। सो मे गॉड ब्लेस यू। ये थी मेरी डिटेल रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड कितने लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी रीडिंग्स और करूं या फिर ऐसी ही रीडिंग पिकअप आइल करूं, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड attending this video and listening me. May God bless you friends. Bye for now. Take care.